उपस्थित पवित्र आत्माओं, कल शिवरात्रि का पर्व था और हम लोग उसे ऋषि बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने इष्ट की उपासना करने का अधिकार है और हर व्यक्ति के द्वारा की गई उपासना उस व्यक्ति के मानसिक स्तर को प्रदर्शित करती है। आप किस विधि से उपासना करते हो, इससे आपके मानसिक स्तर का पता चलता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का स्तर बहुत अच्छा होता है तो वो कौन से विषय लेते हैं? साइंस, है ना, बड़े बड़े अच्छे विषय लेकर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के विचार शक्ति उतनी नहीं हो पाती, वो फिर एक दो विषय जो भारी हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल सामान्य फिर तरह के रह जाते हैं, वो फिर उनके लिए फिर हिस्ट्री है, इतिहास है और दुनिया भर के बहुत से विषय हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतिहास पढ़ता है वो कमजोर है या कम समझ वाला व्यक्ति, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो गंभीरता की को डिजर्व करते हैं, उनको गंभीरता चाहिए। चंचल मन वाला व्यक्ति जिसका मन इधर उधर भागता है, उन विषयों में वो नहीं जा सकता। केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, ये विषय आपकी बहुत एकाग्रता मांगते हैं और जो एकाग्र नहीं है वो इन विषयों को नहीं पढ़ पाता। एकाग्रता की आवश्यकता तो इतिहास पढ़ने में भी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में भी है, ज्योग्राफी पढ़ने में भी है, लेकिन जो और विषय मैं आपको बता रहा हूँ विज्ञान के, वो ज्यादा एकाग्रता मांगते हैं, इससे भी ज्यादा। इतिहास इसलिए भी थोड़ा आसान है कि उसमें कहानियां हैं, कहानी है ना, तो कहानी याद करने में आसानी होती है। विज्ञान कोई कहानी नहीं है, गणित कोई कहानी नहीं है, वो एक तथ्यात्मक है। ध्यान रखना, एक कथात्मक है और एक तथ्यात्मक है। जो तथ्यात्मक होता है वो नीरस होता है, तथ्य होते हैं उसमें, और जो कथात्मक होता है वो रसीला होता है। तुमने राम की कथा सुनी, रस आया कि नहीं आया ना? क्यों? कथा है, कथा हमेशा रसीली होती है, और जो तथ्य है वो टाइट होते हैं बहुत, उनको आप अपनी मनमर्जी से उधर नहीं कर सकते, तो वो ऐसा होता है। तो विषय की एकाग्रता हमें आवश्यकता पड़ती है। इस संसार में भी जो लोग एकाग्र होते हैं और अच्छे विषयों को पढ़ के वो डॉक्टर आदि बन जाते हैं, तो समाज में उनका सम्मान होता है। उससे कम कुछ पढ़ के कुछ और बनते हैं, ऐसे करके समाज में अलग अलग स्तर एक बन जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते। कुछ लोग कैसे होते हैं? वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते। फिर वो समाज में किस प्रकार के कार्य करते हैं? गड्ढा खोद लो, पसी लेके ईंटें ढो दो, सीमेंट पहुंचा दो, यही काम बचेगा ना, क्योंकि उनके अंदर विद्या प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। और इस संसार में हर प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है। यहाँ डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, तेली नाई सब चाहिए, कपड़ा सिलने वाला भी चाहिए। तो समाज में आवश्यकता हर की होती है, तो हर व्यक्ति इस समाज में अपने स्थान को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। उसी बात पर मैं पुनः वापिस आता हूँ कि आपकी पूजा पद्धति आपके मानसिक स्तर को प्रदर्शित करती है। जैसे विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति की मानसिक शक्ति समाज में अलग प्रदर्शित होती है, गणित पढ़े हुए अलग प्रदर्शित होती है, और जिन्होंने सामान्य विषय पढ़े होते हैं उनको सामान्य स्थान है, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनको अति सामान्य स्थान है। एक मजदूर से बहुत कम लोग हैं जो भद्रता से बात करते हैं। एक मजदूर से बहुत कम लोग हैं जो भद्रता से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा भारी शब्द उसकी समझ में आएंगे नहीं। तो जब वो मजदूर व्यक्ति जिसकी समझ नहीं है, जो पढ़ नहीं पाया, जब वो ईश्वर की उपासना करने निकलेगा, क्योंकि ईश्वर की आवश्यकता तो उसको भी है। संसार में हर किसी को ईश्वर की आवश्यकता है, मजदूर को भी आवश्यकता है, पर समस्या उसके साथ एक है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। अब बिना बुद्धि के व्यक्ति को कैसे समझाएं ईश्वर क्या है? बताइए, आप कैसे समझाओगे? आप बड़ी मुसीबत हो जाती है ना। आप कहते
देव परमात्मा निराकार है, और संसार में परमाणु भी बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और उस परमाणु को देखने के लिए कितने प्रकार की हमें चीजें लगानी पड़ती हैं, तब वो दिखाई देता है, थोड़ा सा उसका अंदाजा लगता है। परमात्मा तो उन परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। जब उन परमाणुओं के पढ़ने वालों का एक वर्ग अलग है समाज में, हर कोई उसे पढ़ और समझ नहीं सकता, तो उन परमाणुओं से भी जो सूक्ष्म है उसको पढ़ने और समझने वालों का स्तर तो और भी सूक्ष्म है। वो तो और कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान्य लोग हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब समाज में सामान्य पूजा पद्धतियां चलने लगे, हल्की हल्की पूजा पद्धतियां, तो ये समझ लेना कि समाज के लोगों का स्तर सामान्य हो गया है। ये समस्या है। पूजा पद्धति आपके मेंटल लेवल को दिखाती है कि किस स्तर के हम हैं। एक व्यक्ति रात को बड़ा भारी म्यूजिक बजा के पूरी भीड़ नाच रही है, धम 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 धम, राधा राधा कृष्णा कृष्णा और बहुत से नाम हम लेकर, और रात भर नाच रहे हैं। पूजा करने का ये कौन सा स्तर है, मुझे बताइए आप। इस स्तर में तर्क करने की कोई आवश्यकता, इसमें तर्क की कोई जगह ही नहीं, इसमें विचार विमर्श को कोई स्थान ही नहीं। अगर आप गणित की कक्षा में उठ के म्यूजिक बजा के नाचने लगे और कहें कि हम तो गणित ऐसे पढ़ेंगे, मास्टर जी हम तो गणित ऐसे पढ़ेंगे भाई, हमें दिक्कत, हमें तंग मत करो, हम तो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, निरपेक्ष है ना। हमारा कोई निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई एक सिद्धांत ना हो। निरपेक्ष का मतलब सारे ही ठीक है। निरपेक्ष का मतलब सब, जो गाय का गला काटे वो भी ठीक, जो गाय को मां माने वो भी ठीक, जो भूखे को रोटी दे के ईसाई बना दे वो भी ठीक, जो उनको बचाने का प्रयास करे, मतलब हर आदमी ठीक, गलत भी ठीक और ठीक भी ठीक। इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्षता। निरपेक्ष माने जहां कुछ कोई सिद्धांत स्थिर नहीं है, सबको स्थान है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि बच्चे गणित की कक्षा में ये कहें कि हम तो कीर्तन करेंगे और ऐसे गणित पढ़ेंगे, तो गणित का अध्यापक कहेगा कि बच्चों ऐसे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि गणित विषय कैसा है, गंभीर और एकाग्रता वाला विषय है, इसलिए इसको पढ़ने का ये तरीका नहीं है। और समझो, इस संसार में भारतवर्ष में भी जितने IIT के संस्थान हैं बड़े, उनको शहरों से अलग करके बनाया गया है। शहरों से अलग बीहड़ में, क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी एकाग्रता को भंग करने का कोई विषय उपस्थित नहीं है। और जब आपकी एकाग्रता बनी रहेगी तो आप उस विषय को पढ़ने में सक्षम हो जाओगे, आपको वो विषय पढ़ने में सरलता होगी। और यहाँ आपको जहाँ भी भटकाने वाली वस्तुएं मिले, जो स्कूल शहरों में है, जिन स्कूलों की खिड़कियां सड़कों के पास हैं, आप देखना बच्चे सारा दिन सड़कों पे ताका झाकी करें। टीचर पढ़ा रहा, बच्चे इधर देख रहे हैं, कोई कागज के गोले बना के सड़क पे फेंक रहा। क्या आपने महसूस किया? जो स्कूल, जो कमरे स्कूल के चलती सड़क के ऊपर हैं, वहां पर बच्चे नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनको भटकाने की बहुत सारी चीजें। फिर आप नाच नाच कर कैसे ईश्वर को प्राप्त करोगे, जो ईश्वर का विषय परमाणु से भी। अब ये अब समझ रहे हो ये बात? किसी विषय को समझने के लिए उस विषय की अपनी गंभीरता है, और उस विषय को पढ़ने के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए, यदि उतनी एकाग्रता हम अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो उस विषय को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अब यही विधि लागू करो पूजा पद्धतियों में। रात भर जागकर म्यूजिक बजा के ऊंची आवाज में ढमक ढमक और नाच गाना है, और जो भजन है उनके कोई बहुत ज्यादा दिव्य संदेश भी नहीं है। बहुत जगह तो अब कल शिवरात्रि थी तो बहुत अजीब विचित्र भजन मैंने कल भी सुने हैं। तो भांग घूम रगड़ने वाले को देखे, कुछ इस तरह के भजन होते हैं, और उनमें म्यूजिक बहुत लाउड होता है। वो म्यूजिक जो है ना आपको शांत नहीं करता, अभी तो उत्तेजित करता है। हर व्यक्ति वहां जाके डांस करता है। एक्चुअली उपासना नहीं करनी,
क्या करना है? डांस, एंजॉय। जो डिस्को नहीं जाते आप लोग, पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं लोग बच्चे, वहाँ क्या है? लाउड म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक। और लाउड म्यूजिक आपके अंदर की सारी बीमारियों को बाहर निकालता है। हर आदमी नाचता है, क्योंकि वहाँ एक माहौल, उस कल्चर को ये लोग कहाँ उठा लाए? पूजा पद्धतियों में, वही कल्चर है। और जहां आप कल शिवरात्रि का आपने कुछ कार्यक्रम यदि देखे हों तो आप वहां देखेंगे कि नौजवान लड़के किस प्रकार से शोर मचाते हैं, आपने महसूस किया होगा। और जब अभी सावन आएगा और कांवड़ के लिए लोग जाएंगे, तब देखना आपकी गाड़ी उनकी कांवड़ के आगे तो जरा सी अड़ जाए, फिर देखना प्रशासन तक कांपता है, पुलिस का पूरा महकमा हाई अलर्ट पे होता है, कांपते हैं। क्यों? इतनी बड़ी भीड़, निर्बुद्धि लोग 1 मिनट में भोग देंगे सारा कुछ, क्योंकि वहां बुद्धि की अपेक्षा है ही नहीं। आपने लोटा लेके वहां से पानी भर के अपने पैदल घर आना है, इसमें कितना दिमाग चाहिए? दिमाग चाहिए कि कम बुद्धि चाहिए? मुझे बता दीजिए आप। ज्यादा तेज दिमाग वाला व्यक्ति, बहुत विद्वान, बड़ा वैज्ञानिक, आपको कोई इस तरह के काम करता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बातें उनकी बुद्धि में आती नहीं। कर क्या रहे हैं भाई? ये ईश्वर की उपासना ऐसे कैसे हो सकती है? और बहुत से लोग भांग पिए हुए, बहुत से लोग शराब पिए होते हैं। आप इस बात को समझो, दुनिया में क्या कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा देवी, कोई ऐसा देवता है जो नशे का समर्थन करता है? क्या ये नैतिक रूप से स्वीकारने योग्य है? आप में से नहीं पिता हैं, क्या आप अपने बच्चे को नशा करने की छूट देंगे? क्या एक मां अपने बच्चे को नशा करने की छूट देगी? जब मां छूट नहीं देगी, पिता छूट नहीं दे रहे, तो ये भगवान कैसे छूट दे रहे हैं? भांग पियो। कुछ फोटो ऐसी बनाई हैं, ऐसे चिलम में धुआं उड़ रहा है ऐसा, और बड़ा मजबूत सा आदमी फक्कड़ किस्म का ऐसे बैठा और धुआं उड़ा रहा। वो कौन है? भगवान शंकर है। और भगवान शंकर को किस रूप में प्रचारित किया जाता है? बस एक रूप पकड़ लिया उसका, कौन सा? भांग और सुल्फा, बस। दूसरा तो मुझे किसी को नहीं पता। इस पूरे भारत में ना कोई शायद जाने में हैरान होता हूं। जब मैं टीवी में डिबेट सुनता हूं, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं, मेरी मचलन हो जाती है कि ये डिबेट में मुझे क्यों नहीं बुलाते। मैं मचल जाता कि भाई तुम्हें पता नहीं शिव कौन थे, तुम्हें पता ही नहीं। और जब तुम ये जानोगे ना तो तुम आश्चर्य से भर जाओगे कि शिव जी कौन थे। अब ये अलग से एक विषय, अभी मैं इसको आपके बीच में रखना नहीं चाहता, रखूंगा भी नहीं अभी, क्योंकि ये विषय बहुत अच्छा है और बड़ा तैयारी करके ये उसके बाद रखने की चीज़ है। और इसको इस तरह से नहीं, इसको थोड़ा सा एक, जब हमारे सिस्टम एक ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएंगे, तो फिर उस चीज़ का लाभ अधिक लोगों को मिलेगा। तो आज हम उसी विषय पर वापस आते हैं। आज का है, कल जो शिवरात्रि थी फाल्गुन की शिवरात्रि को महर्षि दयानंद सरस्वती, जो उस समय मूल शंकर थे, क्या थे? उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। अच्छा, वो जो ना, उनका परिवार औदीच्य ब्राह्मण था। औदीच्य माने उदीची दिशा माने ओ उदीची दिक्सो मो, पढ़ते हो? उदीची माने, हाँ, उदीची माने उत्तर दिशा। औदीच्य ब्राह्मण का मतलब है उत्तर दिशा से आए हुए ब्राह्मण, कश्मीर से आए हुए ब्राह्मणों की सबसे अच्छी नस्ल कहाँ होती थी? कश्मीर किसी समय में विज्ञान और विद्या का इतना बड़ा केंद्र था कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुसलमानों ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? कश्मीर। उनको पता है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके शिक्षण संस्थान, उसके विद्या के केंद्र बर्बाद करना। नालंदा, तक्षशिला, कश्मीर सब बर्बाद। वो जब बर्बाद हुए तो फिर आपको पढ़ाने वाला भी कोई नहीं, ना आपके पास पुस्तकें, ना आपके पास अध्यापक। तो फिर जब ना पुस्तकें ना अध्यापक, फिर तो जिसकी जो मर्जी वो करे। इतनी पूजा पद्धतियां चल पड़ी, इतनी सारी पूजा पद्धतियां, ये क्यों चल पड़ी? क्योंकि लोगों के स्तर मानसिक
ये धीरे धीरे बदल नीचे आ गए। अब एक बात आप भी ध्यान रखना, इस युग में आप ये भी मत समझना कि जिसने विज्ञान पढ़ा है वो बुद्धिमान है। ये युग ऐसा चल रहा है, इसमें विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति भी पाखंडी हो सकता है, इसमें जो डॉक्टर है वो भी पाखंडी हो सकता है, इसमें इंजीनियर भी पाखंडी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा तो केवल विषयगत है। कैसी है? विषयगत शिक्षा। एक होती है विषयगत शिक्षा, एक शिक्षा होती है जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाए, जो आपकी आत्मा का विकास करे। अब स्कूलों में ऐसी शिक्षा नहीं है जो आपकी आत्मा का विकास करे। स्कूलों में विषयगत शिक्षा है। विषयगत समझते हो? सब्जेक्टिव। ऐसी मैथ वाला टीचर क्या पढ़ाएगा? मैथ। वो फिर घर जाके बीड़ी पीता हो, वो मांस खाता हो, वो शराब पीता हो, वो व्यभिचारी भी हो सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है। साइंस वाला व्यक्ति आपको तीनों विषय साइंस के पढ़ाएगा, इसके अलावा वो आपको ये कभी नहीं सिखा सकता, ना सिखाने की क्षमता है कि जीवन को जीना कैसे है, किन पैरामीटर्स के ऊपर आप अपने जीवन को जियोगे, मिनिमम कहां तक गिरोगे। गिरने का भी तो कोई फिक्स करो ना यार लेवल, कोई गिरने का लेवल फिक्स करो ना। संजीव गिरेगा तो कितना गिरेगा, कोई हिसाब तो ना। इतना मत गिरो कि लोग जस्टिफाई ना कर पाए कि हुआ क्या है। इतना मत गिर जाओ कि लोग उसको हजम ना कर पाए। और बहुत जो अच्छे लोग होते हैं उनका गिरना भी अच्छा है, जैसे झरना गिरता है ना तो और सुंदर लगता है, तो ऐसे अच्छे लोग गिरते भी ढंग है, उनका गिरना भी आनंददायक। और बाकी समाज का तो कहना क्या है। तो इस बात को आप अपने मन में आप डाल दीजिए कि आज ये बात अपने मन से आप निकाल दीजिए कि जो विज्ञान पढ़ा हुआ है वो बुद्धिमान हुआ नहीं, अध्यात्म का उसके पास कोई अनुभव नहीं है। जितनी गणित और जितने विषय आप उंगली से सब विषय लगा लीजिए, किसी विषय में आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण फिर धर्म के नाम पे जिसको जितना समझ में आया उसने उतनी वस्तु पकड़ ली, उसके आगे ना वो समझना चाहता, क्योंकि उसके आगे समझने से जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। इस बात पर ध्यान देना, ज्यादा समझने से क्या होता है? जिम्मेवारी बढ़ती है। जितने ज्यादा आदमी समझदार होगा ना, लोग उसको कहेंगे वो तुमने कैसे कर दिया, तुम तो समझदार थे। और ना समझ को तो ये भी एक लोगों की चाल है कि ना समझ बने रहो ताकि गलतियों के रास्ते हमेशा खुले रहे। देखिए कितना चतुर है व्यक्ति, जानबूझकर पढ़ लिख कर ना समझ बनता है ताकि मेरी गलतियों को माफ किया जा सके, ताकि मैं अपने फॉल्ट्स को जस्टिफाई कर सकूं। आप समझते हो? और जितने आप ज्ञानी बन जाते हो उतने समझदार बन जाते हो, उतनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। एक एक सोच जो एक एक विचार मन में दूषित आता है, आप उसके बारे में सोच के चिंतित हो जाते हो कि मेरे मन में ये दूषित विचार कैसे आया, ये आना नहीं चाहिए। आप वैसे ही घबरा जाते हो जैसे दूध उबल रहा हो और उसके पास माँ कोई लस्सी जग में डाल रही हो और वो इस ढंग से डालती है कि इसकी कोई छोटा सा कण भी दूध में ना गिर जाए। और कोशिश तो ये रहती है कि जो लस्सी है, खट्टे पदार्थ हैं, उनको दूध से दूरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि कितना ही ज्यादा दूध हो, उसको फाड़ने के लिए, उसको पनीर आदि के लिए तैयार करने के लिए कोई कहीं किलो नींबू नहीं डालना। 50 लीटर दूध, 50 लीटर दूध में आप एक नींबू निचोड़ दो, कितने ग्राम का होता है एक नींबू? 5-7 ग्राम का होगा। क्या वो 1-5 ग्राम 50 लीटर दूध को समाप्त कर देता है। यही समझो इस बात को। आपका मन है और मन छुपा हुआ है। कैसा है? मैं अब क्या सोच रहा हूं ये तो कोई नहीं जानता, और जब ये कोई नहीं जानता तो इसमें बुराई पनपने के चांस बढ़ जाते हैं। जब मैं क्या सोच रहा हूं इसे कोई जानता नहीं, आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं समझता। जब हम इस चीज को, ये चीज सबसे छुपी हुई है, तो जो सबसे छुपी हुई होती है वहां बुराई पनपने की संभावना है। और छुप छुप के कौन से काम किए जाते हैं? क्यों भाई? छुप के कौन से काम किए जाते हैं? गलत काम। तो ये जो मन छुपा हुआ है आपका, किसी को दिखता नहीं, इस मन के अंदर वो सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं यदि आपने सावधानी न रखी। अब इससे आप समझिए, विज्ञान बढ़ा, शिक्षा बढ़ी,
पठन पाठन बढ़ा, नैतिकता कम हो गई। ये समझो आप, इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ी और नैतिक स्पिरिचुअल रिलीजियस खत्म। इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े से बड़े स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति विचित्र काम कर रहा, अजीब बातें कर रहा, और कुछ चंद लोग हैं जिनको ये चीजें समझ में आती हैं, उनको हजम नहीं हो रही। तो जब मूल शंकर को ये कहा गया कि ये भगवान शंकर हैं, जो शिवलिंग था, लिंग माने चिन्ह, जिनका दिमाग सड़ा हुआ है ना, वो लिंग का एक ही मतलब निकालते हैं, उनको लिंग माने लिंग ही समझ आता है, और कुछ समझता है। मोटी बुद्धि है ना, जो कामनाएं दिमाग में घुस गई उसको वही दिखेगा दिन भर। तो लिंग माने चिन्ह। नास्ति धर्म लिंगम, क्या कहा, नास्ति धर्म लिंगम, धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता। या लिंग का मतलब क्या है, चिन्ह, समझिए। तो शिवलिंग जो था, लिंग माने चिन्ह और शिव माने कल्याण। ऐसी चीज जिससे हमारा सर्वाधिक कल्याण होता है, ऐसी वस्तु जिससे हमारा सर्वाधिक कल्याण होता है। तो वो शिवलिंग, लेकिन वो बना दूसरा रूप है, उसका रूप है, वो क्या है, रूप, चीज कुछ और है, उसका रूप है। जैसे आपने देखा कि अब नेवी के ऊपर एक एंकर उन्होंने झंडे के ऊपर लगाया है, जो एंकर शिवाजी महाराज जो सेना थी, नौसेना, वहां से लिया गया है। तो वो चिन्ह है, क्या है, चिन्ह। और वो चिन्ह नेवी का अपना संस्थागत चिन्ह है, हर सेना का अपना चिन्ह है, टेलीफोन वालों का अपना चिन्ह और वाक्य है। टेलीफोन के क्या लिखा रहता है, टेलीफोन के ऊपर अहर्निशम सेवा है, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, अहर्निश माने दिन रात, अहर माने दिन और निशा माने अहर्निश सेवा है, मैं दिन रात आपकी सेवा में हूं। बोलो कहां गया मेरा, सेवा में है कि नहीं, दिन रात है ना, इसमें लिखा। और देखिए, एक सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, उनका ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। क्या वाक्य है, श्रमेण सर्वम साध्यम, परिश्रम से सब कुछ संभव है। आप संस्कृत के शब्द देखिए, कितने महान शब्द हैं। LIC क्या शब्द लिखती है, किस्तें भरते हो तुम तो, बस संस्कृत तो नहीं पढ़ते, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम, क्या है, योगक्षेमम वहाम्यहम। एक होता है योग और एक होता है क्षेम। वहामी अहम, मैं वहन करता हूं तुम्हारा योग और क्षेम। योग माने अब वाला, और क्षेम माने इसके बाद वाला। योगक्षेम वहामी अहम, मैं आपका योगक्षेम चाहता हूं। जब आप नहीं होंगे कभी भी मैं आपके लिए काम करूंगा। आप नहीं होंगे तो आपके बच्चों के लिए काम करूंगा, आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे होंगे उनके लिए कुछ करेंगे। तो योगक्षेम, क्षेम का मतलब है जो मृत्यु के बाद भी कल्याणकारी हो। ये क्षेम शब्द गीता से आया है कि अर्जुन लड़ोगे तो यहां सुख भोगोगे, और जब लड़के यदि वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि युद्ध में क्या हो सकता है, युद्ध में मृत्यु हो सकती है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, क्षेम। योग और क्षेम, तुम्हारा ये लोग भी आनंददायक होगा, जीत गए तो, और मर गए तो वो लोग भी आनंददायक होगा। तो वैसा ये चिन्ह मैंने कुछ आपको बता दिया। तो जब मूल शंकर एक ऐसे बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बड़े संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के। आपने भी घटनाएं जीवन भर देखी हैं। ऐसा नहीं है कि सेब पेड़ से उसी दिन गिरा जिस दिन न्यूटन ने देखा। सेब तो पेड़ पे सृष्टि के प्रारंभ से ही पेड़ से गिर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन वो लोग जागरूक नहीं है। क्या नहीं है? जब आप बेहोशी में चीजों को देखते हो तो आप उन चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को नहीं समझ पाते हो।
और जब आप होश पूर्वक चीजों को देखते हो तो उसके पीछे का विज्ञान आपके आंखों में चमक डालता है। तो जैसे उसने सेब गिरा, अब ये कहानी है, हम तो वहां नहीं थे, किसी कहानी कही जाती है कि लेटे हुए तो पेड़ से फल गिर गया, उनके दिमाग में आया कि नीचे से ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। सामान्य सी बात है ना कि कोई चीज हमने फेंकी तो यही क्यों ऊपर ही आकाश में क्यों नहीं गुम हो जाती। तो उनको कहा कि ऐसी कोई शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर। अच्छा, ये किसने आपको समझाया विज्ञान के अनुसार? न्यूटन ने। लेकिन वेद का मंत्र कहता आकृष्णा रजसा वर्तमान। आकृष्णा रजसा, आकृष्णा मतलब आकृष्ट करने वाली। जो पृथ्वी है वो क्या करती है? आकर्षित। ये वेद का मंत्र कहता है। और वेद कब से है? सृष्टि के प्रारंभ से। वेद तो सृष्टि के शुरू से है भाई, जब से मनुष्य है तब से वेद है। वेद सृष्टि के शुरू से कह रहा है कि पृथ्वी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित। आकृष्णा रजसा, और अगला शब्द वर्तमान है कि क्या वो स्मृति से कहीं बार चला जाता है, ऐसा है कि वो आकृष्ट करती है। और आकर्षण शक्ति के कारण ही सारे पदार्थ इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो अब समझ गए ये सिद्धांत कहाँ का है? ये तो वेद का है। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि वेद के इस सिद्धांत पर जो लोग काम करने वाले थे, जो वेदों से सिद्धांत निकाल कर आपको पाठ्यक्रम आपके लिए बनाते थे, जैसे आज भी पाठ्यक्रम बनता है पढ़ने के लिए, तो पाठ्यक्रम कैसे बनता है? विज्ञान में तो बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, विज्ञान तो बहुत उन्नति की तरफ गया हुआ है, परंतु एक प्राइमरी कक्षा का बच्चा उन चीजों को समझने योग्य नहीं है, तो उसमें से प्राइमरी साइंस निकाल के एक प्राइमरी सिलेबस बना दिया जाता है। फिर एक माध्यमिक कक्षा है, वहां बच्चे मध्यम आकार की बुद्धि के हैं, तो उनके लिए माध्यमिक स्तर का विज्ञान निकाल के एक सिलेबस बना दिया जाता है। फिर उच्च स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा उच्च स्तर का विज्ञान निकाला जाता है, वो सिलेबस बनाया जाता है। और एक ऐसे होते हैं उनके लिए सिलेबस होता ही नहीं। रिसर्च में जो बच्चे जाते हैं, रिसर्च की कोई पुस्तक नहीं है, रिसर्च की कोई पुस्तक नहीं। रिसर्च आपकी प्रज्ञा और मेधा पर निर्भर करती है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति ऐसी खोज कर सकता है कि कल को उसकी खोज आपका सिलेबस बन जाए, ये हो सकता है, ऐसी ढूंढ सकता है। तो ऐसा सिलेबस अब विज्ञान में इस वेद के अंदर से जो सिलेबस था वो किसी ने निकाला नहीं, गुरुकुलों में था ये विषय, सब गुरुकुलों में सब विषय पढ़ाए जाते हैं। 100 प्रकार के से अधिक के विषय हैं, कभी समय लगेगा तो पूरी लिस्ट दूंगा क्या क्या पढ़ाया जाता था। हर एक प्रकार की विद्या, हर एक प्रकार की विद्या, और जब वो पढ़ाई जाती थी उस विद्या से जुड़ा व्यक्ति समाज में जाकर वो काम करता था तो धनोपार्जन करता था, क्योंकि विद्या का उद्देश्य क्या है? धनोपार्जन करना। यदि आप धन उपार्जन नहीं कर पाते तो फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई लाभ नहीं है। और उसी धनोपार्जन में जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो उपार्जन के साथ साथ इस संसार में मुझे जितना समय जीना है, कैसे जीना है और कैसे रहना है, ये भी उस विद्या पर ही निर्भर करता है। अब मूल शंकर जागरूक थे तो वो बड़ी उत्सुकता से आया, बड़े खुले मन से, बड़े जागरूक मन से, और उनके मन में ये बड़ी इच्छा पैदा होगी कि भगवान आप तो चमत्कार होने वाला है। मुझे नहीं पता, जब आप शिव के मंदिर में जाते हो तो कितने जागरूक होते हो? क्या आपके रोंगटे खड़े होते हैं? क्या आपका रोया रोया उस शिव के लिए तड़प रहा होता है, या ऐसे ही लोटा उठाया एक नशे में दुकान और घर की चिंता करते करते दिमाग में कुछ चल रहा था, वो चलते चलते मंदिर चले गए, वहां आपने डाला हुआ, नमस्ते हुई, दिमाग सिर रखा नीचे, पंडित को कुछ दिया, उसने तुम्हें कुछ दिया, और तुम वही चिंताएं लिए हुए अपने घर वापस आ गए। तो फिर कल्याण कैसे होगा? आप जो सोचते जा रहे थे, फिर आपने धर्म के नाम पर क्रिया की, आपने फिर वही सोचते सोचते अपने घर वापस आ गए। इससे आपकी सोच तो बदली ही नहीं, और जो धर्म आपकी सोच न बदले उसे धर्म की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। याद रखिए, एक धार्मिक व्यक्ति बेहद विचारवान होता है। कैसा होता है? विचारवान। आंख बीच के उछल कूद करके नाचने लग जाना धर्म नहीं है। किसी एक नदी में स्नान कर लेना धर्म नहीं है।
किसी पहाड़ पर चढ़ाना धर्म नहीं, कहीं कुछ चढ़ा देना धर्म नहीं। अरे अगर तुमने चढ़ाना है ना तो उस शिव को पुष्प समर्पित मत करो। तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान तुम्हारा जीवन है। तो यदि तुम्हें परमेश्वर को कुछ देना है तो क्या दोगे? सबसे सामान्य चीज के सबसे विशेष, तो सबसे विशेष तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा जीवन। तो तुम क्यों ना अपना जीवन उसके चरणों में रख दो? क्यों नहीं? तुम क्यों ना अपना जीवन उनके चरणों में रख दो और कहो परमेश्वर आपकी आज्ञा अनुसार चलूंगा, आपकी आज्ञा अनुसार चलूंगा, कभी आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा। हे भगवान तुम मेरे हृदय में आ जाओ, तुम मेरे हृदय में निवास करो। जब तुम मेरे साथ हमेशा मेरे दिल में रहोगे ना, तभी मैं इस संसार की कुरीतियों से, इस संसार के दोषों से बच पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मंदिर में मान लूं तो वहां तुम्हारा दर्शन करने के बाद जब मैं दुनिया में वापस लौटूंगा तो ये दुनिया तो बड़ी चालाक है। इस चालाक दुनिया में मेरी रक्षा कैसे होगी? हे परमात्मा मैं ऐसा न्याय नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें एक स्थान पर बैठा कर तुम्हारी शक्तियों को कम कर दूं। तुम जितना मैं तुम्हें फैला पाऊंगा उतनी ही मेरी रक्षा ज्यादा होगी। जब मैं मान लूंगा कि इस वायु में मैं जो श्वास ले रहा हूं वो श्वास वायु नहीं है, वो परमात्मा की ऊर्जा है जो हर श्वास के साथ मुझे प्राणों की शक्ति से भर रही है, तो अध्यात्म शुरू होगा फिर आपका। फिर वो माला शुरू होगी जिसको आप श्वास लोगे तो रा और श्वास छोड़ोगे तो मां। क्या बन गया? राम। एक सांस में बोलने वाला शब्द ही नहीं है। श्वास लिया छोड़ा, तो जब से तुम पैदा हुए तब से चल रहा है, पर तुम्हें समझ तो है नहीं, तुमने इसके साथ अपनी चेतना को कभी जोड़ा नहीं। श्वास लिया ओ, श्वास छोड़ा ओ, हो गया काम। लेकिन हम कहते नहीं माला वो भी सांस का पता नहीं कितना। इसको अपने प्राणों से जोड़ो, प्राणों की माला, मोती की माला नहीं, ऐसी माला जिस दिन रुकेगी उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मैं राम का नाम, परमात्मा, राम मैंने दशरथ के पुत्र नहीं है, थोड़ा ध्यान भी रखना रे भाई, कहीं मैं राम बोलूं और तुम क्या समझ लो? दशरथ के पुत्र नहीं, परमात्मा का भी नाम राम है। क्योंकि जब दशरथ को राम का नाम रखना था तो कहां से लाया? वेदों से। वेदों में विशिष्ट देखा गया राम शब्द बड़ा महत्वशाली है, इसका नाम राम रखो, तो राम रख दिया। राम के समय से राम शब्द नहीं चला है, इन वेदों में राम शब्द अनादिकाल से है। तो लक्ष्मण शब्द भी यहीं से आया, जितने शब्द सब यहीं से आए वेदों से। तो वेदों में ये शब्द पहले से हैं। तो राम मतलब ईश्वर। राम माने दशरथ के पुत्र नहीं, राम माने ईश्वर, राम माने परमात्मा। जब तुम, और व्याख्या सारी वही है, जब आप राम शरणम की वो कविताएं जो लिखी हैं सारी सुनोगे तो लगेगा परमेश्वर की, वही रचना करते हैं, वही शरीर संसार को समाप्त करते हैं। तो जब राम का जन्म नहीं हुआ था तो कौन सा राम सृष्टि की रचना करता था? ये किस राम के बारे में कहते हैं? दशरथ के पुत्र के बारे में। दशरथ के पुत्र जो जन्मे उससे पहले की सृष्टि थी, राम की कितनी पीढ़ियां जा चुकी थी। आप पढ़ो, अपनी पीढ़ी में सूर्यवंशी की, यदुवंशियों की, जो सूर्यवंशियों की जो पीढ़ी है, वंशानुक्रम है, उसमें राम बहुत बाद में आते हैं। तो इनसे पहले वो कौन से राम थे जो सृष्टि का विनाश कर रहे थे, बना रहे थे, खत्म कर रहे थे, पूर्वजों को जन्मा रहे थे, संसार से ले जा रहे थे, वो कौन थे? तो यही चूक करते हैं हम लोग। राम मतलब दशरथ के पुत्र राम समझते हैं। राम मतलब वो नहीं, राम माने ईश्वर, कण कण में जो व्यापक है वो, ओम भी वही है। तो जब तुम श्वास लेते हो तो क्या है? ओ, और श्वास छोड़ते हो तो हाँ। तो मूल शंकर को जब पता चला कि शिव जी के दर्शन होंगे, वो बच्चा उत्साह से भर गया। क्या हुआ? उसको उत्साह हो गया, ये भगवान ये क्या कमाल हो गया, आज मैं उसे देखूंगा जिसने सारी दुनिया बनाई। कमाल, कितना आश्चर्य हो गया उसके अंदर, हैरान हो गया, अत्यंत जागरूक हो गया कि आज तो मैं उसे देखूंगा जो संसार का रचनाकार है। लेकिन समस्या ये है ना, हमारी जागरूकता ना इन देवताओं के प्रति नहीं है, हमारी जागरूकता तो हेमा मालिनी के प्रति है, माधुरी दीक्षित के प्रति है, कोई सुंदर एक्ट्रेस है उसके प्रति है, या कोई एक्टर है तो उसके प्रति है। जब कोई एक्ट्रेस आ जाए शहर में तो, और कोई जवान नौजवान लड़के को उसका हाथ छूने का अवसर मिल जाए तो हाय, ऐसे लगता है ईश्वर
जैसे पता नहीं क्या करंट दौड़ गया। आप समझो ऐसी सिहरन कहाँ होनी चाहिए। अरे जब तुम अगर शिवलिंग की भी उपासना करते हो ना और तुम उसे छुओ तो तुम्हारे शरीर में करंट दौड़ जाए, तुम्हारा रोम रोम खिल जाए, तो फिर ऐसा छुओ। फिर पागलों की हरकतें क्यों करते? फिर ऐसा छुओ कि करंट दौड़ जाए शरीर में, तुम्हारे रोम रोम खिल जाए और तुम्हें लगे कि हाँ मैंने ईश्वर को ही छुआ। वैसे वो छूने की वस्तु नहीं है। तो जब श्वास लो तो कौन जा रहा अंदर? ईश्वर ऊर्जा देता है। जब पानी पीते हो तो क्या है? वो पानी तुम्हें ऊर्जा देता है, वो ईश्वर है। जब वायु तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती है वो क्या है? वो परमात्मा की वस्तु है। ये 5 तत्व हैं जिनसे परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। उनमें से 3 तत्व हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी इतना ही इशारा दे दिया बस, समझे आप? ये तत्व कितने हैं? और इन सब तत्वों के ऊपर कौन है? ईश्वर। शिव ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, विष्णु ईश्वर नहीं है। ईश्वर की शक्तियां हैं। क्या है? ईश्वर की शक्तियां। जैसे आत्मा है और उसकी सहायता के लिए आंख है, उसकी सहायता के लिए कान है, उसकी सहायता के लिए नासिका है, उसकी सहायता के लिए मुख है, उसकी सहायता के लिए चमड़ी है, लेकिन चमड़ी ही आत्मा नहीं है। आंख ही आत्मा नहीं है, कान ही आत्मा नहीं है। ये आत्मा के सहयोगी हैं और इनमें सर्वोपरि कौन है? आत्मा। ऐसे संसार में सर्वोपरि कौन है? परमात्मा। और उसके सहयोगी कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये इसकी शक्तियां हैं, उसकी शक्तियां हैं। सर्वोपरि कौन है? ईश्वर, जो इन शक्तियों का नियमन करता है। क्या करता है? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, वो सब अध्यापक अध्यापिकाओं और बच्चों का नियमन करता है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ही स्कूल है, स्कूल ही वो अलग है, स्कूल अलग है, अध्यापक अलग है, बच्चे अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपस में। और इनमें सर्वोपरि कौन है स्कूल में? प्रिंसिपल, हाईएस्ट अथॉरिटी है। और कपूर साहब बैठे हुए हमारे पानीपत में हाईएस्ट अथॉरिटी थे, रेलवे स्टेशन पे हाईएस्ट अथॉरिटी। जो कुछ होगा इनके निर्देश से होगा। और उसके बाद ऐसे इस संसार में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? ईश्वर। और उसकी शक्तियां ये 5। उसके अलावा सब संसार के पदार्थ प्राणी सब उसके नियमन में रहते हैं। उस परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं। उसकी उपासना करनी चाहिए। तो मूल शंकर खुश थे, सारी रात जगे, बड़े एकटक होकर, बड़े सावधान होकर। और ये मन में खुशी थी कि आज मुझे किसके दर्शन होंगे? शिव जी के दर्शन होंगे। सब सो गए, क्योंकि संसार के लोग अधिकतर 99.9% लोग जागरूक नहीं है। हाँ, पैसे के मामले में है, किसी को बुद्धू कैसे बनाना है इसका है, इसकी टोपी उसके सर पर कैसे पहनानी है इसमें चतुर है। लेकिन परमेश्वर और धर्म के क्षेत्र में जीरो। ये जब अपने लिए डॉक्टर ढूंढेंगे तो चले जाएंगे मेदांता तक, लेकिन जब ब्राह्मण ढूंढना होगा तो इतना भी कोशिश नहीं करेंगे कि उससे पूछने के आचार्य अपना परिचय तो दो, मैं आपका परिचय चाहता हूं, आप कहाँ पढ़े हैं, बताइए कितना पढ़े हैं, ताकि अरे डॉक्टर से तो पूछताछ करते हो MBBS MD और MD से आगे हो DM, कि वो मिल जाए तो क्या कहना। जब कपड़ा खरीदना हो तो गर्म कपड़ा लेना हो तो हमने देखा लोग मुट्ठी में पकड़ पकड़ कैसे करके देखते हैं, हाथ गर्म हुआ करें। कपड़ा खरीदने में होशियार, पैंट खरीदने में होशियार, जैकेट खरीदने में होशियार, डॉक्टर ढूंढने में होशियार, बच्चों के लिए ट्यूशन ढूंढनी हो तो होशियार, और धर्म जो मंदिर जाना हो तो नालायक। सबसे नालायक बन जाते हैं। वहां वो कहता है ये भगवान तो वही मान लेते हैं। और स्कूल में वो कहे गणित वाला, ये अगर गणित वाला मास्टर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को ये कहे कि 3 और 3 5, बोलो बच्चों 3 और 3 5, तो वो पिताजी खड़ा हो जाएगा कि नाश करेगा बच्चों का मेरे, ये क्या सिखा रहे हो, ये तो गलत है। पर क्योंकि तुमने सही पढ़ा है इसलिए गलत की पहचान कर पाते हो। तुमने धर्म पढ़ा नहीं है इसलिए धर्म में जो गलत चल पड़ा है उसकी पहचान करने का हुनर तुम्हारे पास।
इसलिए धर्म के नाम पे जो चलता है वही चलता है, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी एक बीमारी खड़ी कर दी ब्राह्मणों आचार्यों ने कि प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न पूछते ही तुम्हें टैग कर देंगे। क्या टैग लगाएंगे? नास्तिक। क्या कहेंगे? तुम नास्तिक हो, ऐसा प्रश्न पूछते हो। अरे प्रश्न ही उत्सुकता है, प्रश्न से ही समाधान है। प्रश्न जो है वो जिज्ञासा का सूचक है। अगर प्रश्न नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा तुम जिज्ञासु हो? पता नहीं चलेगा। और जो जितना जिज्ञासु होता है उसको उतना अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जो जिज्ञासु नहीं होता तो कुछ पता नहीं चलता कि तो जाग रहे थे, फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, चूहा है। जब सब सो गए, बीच में मूल शंकर को कई बार नींद भी आई। नींद आई तो उठे, आंख में पानी मारा, फिर बैठे, क्योंकि उनको तो मन में उत्साह था कि आज मुझे भगवान देखने। थोड़ी देर में चूहे आए और वो चूहे वो शिवलिंग के ऊपर जो उन्होंने प्रसाद आदि चढ़ाया हुआ था उसको खाने लगे। जब उसको खाने लगे तो उसकी उत्सुकता बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्या उसके पहले जो लोग थे उन्होंने शिव जी की पिंडी पर चूहे प्रसाद खाते नहीं देखे थे? देखे होंगे। आप खेड़ा, नगर खेड़ा जिसको कहते हो, वहां गुलगुले, रोटी, पूड़ी रखते हो, उसको कौन खाता है? कुत्ते। वहां कुत्ते खाते हैं, चींटियां खाती हैं, बिल्ली चढ़ जाती है, पशु ही खा रहे हैं ना। तो वहां किसको जागृति आ रही है देख के कि तुमने जो प्रसाद तो भगवान के लिए रखा था, खा गया कुत्ता। तुम सोचते नहीं, फिर कुत्ता खा गया तो फिर पंडित जी वहां प्रसाद कुत्ता खा गया। मूर्ख, कुत्ता तो भैरव का प्रतिनिधि है। ये लोग मुझे तुम बच नहीं सकते कहीं भी। इस संसार में कुत्ता भैरव का वाहन है और राहु और केतु का प्रतिनिधि है। अब मैं हैरान हूं कि तुम कुत्ते को रोटी भी तब खिलाना पसंद करते हो जब तुम्हें पता है कि राहु केतु का प्रतिनिधि है। जिस देश में कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए इतने हल्के तर्क दिए जाए, मैं उस देश के लोगों को बुद्धिमान नहीं समझता। कुत्ते को तो वैसे ही भोजन करवा देना चाहिए, वो तुम पे आश्रित है अपने भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए तुम पे आश्रित हैं। चिड़िया को गई अपने भोजन के लिए तुम पे आश्रित हैं। इनको तो वैसे ही भोजन देना चाहिए, लेकिन तुम वैसे नहीं देते क्योंकि चालाक हो चले हो ना। अकारण तो किसी का कुछ करके राजी नहीं आदमी। जैसे ये पता चला कि ये कुत्ते किसका प्रतीक होते हैं, राहु केतु का, तो लोग रस के पैकेट लेके दौड़ पड़े सड़कों पे। कोई ब्रेड लिया, दिखते हैं आपको कितने लोग, ये समझ लेना ये कौन है और ये क्यों बांट रहे हैं। क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं बांटे? क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि इसके करने से क्या होगा। उसने कहा अड़ांस है व्यापार में, तो कह रहा व्यापार में अड़ांस है तो राहु की दशा है और कुत्ते को रोटी दो। बस ये जितने कुत्ते को रोटी दे रहे हैं अपनी सेटिंग कर रहे हैं बेचारे। इनको कुत्ते और कुत्ते की रोटी से को लेना देना, इनको अपना बिजनेस चमकाना है। तो जिस देश में कुत्ते को रोटी देने के पीछे भी कारण है। संडास में जो गिलास रखा वो भी चैन से बंधा हुआ है क्योंकि लैट्रिन से वो गिलास ना उठा के ले जाए। आप उस देश के लोगों के मानसिक स्तर को समझ सकते हो? ऐसे देश के लोग कैसा भगवान अपने लिए चुनेंगे जिन लोगों को नेता चुनने का नहीं पता, जो अनपढ़ और गवार लोगों को अपना नेता चुन लेते हैं, गुंडे और मवाली लोगों को अपना नेता चुन लेते हैं। ऐसे लोग जब ईश्वर को चुनेंगे तो कैसे होंगे और उनका चुना हुआ ईश्वर कैसा होगा? इसमें कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि स्तर नहीं है। तो उसको जब देखा और फिर उन्होंने चूहों ने वहां खाया भी और बीट भी करी, बीट कर दी तो चूहे निकल गए। उसके मन को बड़ी ठेस लगी। उसने पिताजी को कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है, शिव जी पे तो चूहे आ गए और ये तो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा और आप कह रहे हो हमारी रक्षा करेगा। ये अपने दिए हुए प्रसाद की रक्षा चूहों से नहीं कर सके तो मेरे जीवन की रक्षा कैसे करेंगे? वहीं से उठा घर चला गया। माँ खाना दो। रात को ही माँ से खाना खाया, पढ़ के सो गया। सवेरे पिताजी गुस्से से घर आए कि तुमने क्या किया। माँ ने उसके आगे अड़ी, क्योंकि पिता जब क्रुद्ध होते हैं ना तो माँ ही रक्षा करती है। तो माँ ने कहा बच्चा है, तो उन्होंने कहा मैंने पहले कहा था इसे मत व्रत कर, तेरे बस का नहीं। उन्हें कहा कि बस का तो मेरे था, और जो तुमने मुझे कहा था वो घटना घटी नहीं। वैसे उसके मन को चोट लगी कि क्या मामला है। तब उनके मन को, क्योंकि उस समय क्या थे, जागरूक थे। कैसे थे? जागे हुए व्यक्ति के सामने कोई घटना घटती है तो उसमें से कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत निकालता है। जैसे इस संसार में तथाकथित न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कही जाती है। कहते हैं कि वो जागरूक थे तो वो सिद्धांत निकाल रहा है। ऐसे बहुत से सिद्धांत विज्ञान में हैं वो जागरूक अवस्था में निकाले गए।
बेहोश व्यक्ति को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो इस गहरे सिद्धांतों को कैसे समझेगा? जागरूक व्यक्ति समझेगा। तो उनको बोध हुआ उस दिन, और मन में संकल्प लिया कि मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। तब वो अपने घर से भाग गए, छोटी सी आयु में भाग गए। तो पकड़ लिए गए तो शादी आदि करने का विचार सोचा कि इसकी विवाह करेंगे तो बच जाएगा थोड़े दिन में, फिर भाग गए और फिर वो लौटे नहीं। और उन महान पुरुष ने हमें ये बताया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है और कैसे बताया। पता है, 17-18 साल भटकने के बाद, जंगलों में खाक छानने के बाद, गुरु और आचार्यों से विद्या प्राप्त करके वेदों को पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद फिर उन्होंने वेद पढ़ा, और वेद पढ़ के वो सारी चीज़ें हमारे सामने पुनर्जीवित करी, उन सारी चीज़ों को पुनर्गठित किया जो बिगड़ चुकी थी। यज्ञ की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, धर्म की व्यवस्था तार थी, आचार्य और पुरोहित मंदिर और मठों के अध्यक्ष बन के मौन उड़ा रहे थे, महिलाएं रखी जाती थी मंदिरों में। उसका एक नाम भी था पर्टिकुलर, क्या बोलते थे उसको? देवदासी। लड़कियां समर्पित करते थे मंदिरों में और देवदासी बन के वो सारी जिंदगी वहां रहती थी। ना वो शादी करती थी तो फिर वहां करती क्या थी? वो जो तथाकथित बड़े बड़े मठाधीश थे उनके मनोरंजन का करना। ये देखो क्या चलता था दुनिया, सोचिए आप। और ये सब किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। बड़ा आश्चर्य है। और लोग अंधों की तरह चले जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं। पूछता इसलिए नहीं कि जागरूक है ही नहीं। तो दयानंद जागे, उन्होंने जाकर इन सारी पद्धतियों को गौर से देखा तो ये पाया कि तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस अनर्थ को कैसे रोका जाए? परमात्मा के नाम पे तुच्छ वस्तुओं की स्तुति हो रही है, ईश्वर के नाम पे कुछ और दिया जा रहा है। तुम्हें यदि आज मथुरा का पेड़ा कह के कोई नकली पेड़ा बेच दे तो शाम तक गालियां देते हो, नकली दे दिया, नकली दे दिया। और जो तुम भगवानों की पूजा करते हो तो वही नकली है। उस पर कभी खेद नहीं होता मन में। पेड़े पे तो खेद होता है कि मेरे 100 रुपये खराब कर दिए, मेरे को इसने लूट लिया। और जो तुम्हें धर्म के नाम पर एक छोटी छोटी चीजें तुम्हारे हाथ में रखे, ये कहते हैं कि ईश्वर है, क्या वो ये ठगना नहीं है? इससे बड़ी ठगी तो हो नहीं सकती। ये तो नैतिक ठगी है। क्या है? नैतिक लूट। कितनी बुरी बात है। इस लूट को आचार्य दयानंद ने सबसे पहले देखा, यज्ञों की विकृति को देखा, दूषित परंपराओं को देखा। पति मर गया तो पत्नी फूंक दी गई जिंदा है, और कोई पत्नी मरी तो पति नहीं फूंका गया। देखो क्या चलता था दुनिया। और ये मान्य प्रचलन प्रथा थी देश में। और इस प्रथा को दूर किसने किया? और इतिहास में किसने लिखा, किसने दूर किया? राजा राम मोहन राय। जबकि राजा राम मोहन राय से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सबसे पहले इस प्रथा का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऋषि दयानंद सरस्वती। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऋषि दयानंद सरस्वती। स्वराज्य मेरा प्रथम अधिकार है, ये किसने कहा था? है ना? तो ये स्वराज्य शब्द भी कहां से आया? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्या? स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है। और हाँ, बाल गंगाधर तिलक या ऐसे कुछ इनमें से जो भी था, तो लेकिन उसका ये नारा है। लेकिन ये शब्द सबसे पहले कहाँ आया? सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिदान ने शब्द सबसे पहले रखा, स्वराज्य, अपना राज्य। इतनी बड़ी प्रक्रियाएं थी, इतनी बड़ी चीजें वो हमें देके गए और उनको बोध हो गया। लेकिन हमें बोध नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि बोध ऐसे नहीं होता कि मैं बोलूँ और आपको बोध हो जाए। बोध तो एक प्राकृतिक घटना है जो संस्कारों की पूंजी से घटती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार जब अच्छे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन अच्छे संस्कारों के परिणाम स्वरूप जो बोध घटित होता है प्राकृतिक रूप से, उसको वास्तव में बोध कहते हैं। वही बोध महात्मा बुद्ध को हुआ था तो उन्होंने राज्य छोड़ दिया। वही बोध महावीर को हुआ था, उन्होंने सारे सुख छोड़ दिए। वही बोध महात्मा चैतन्य को हुआ, उन्होंने सब सुख छोड़ दिए। वही बोध नानक जी को हुआ, उन्होंने सारे सुख छोड़ दिए। वही बोध कबीर जी को हुआ, वही बोध तुलसीदास को हुआ, वही बोध सूरदास को हुआ, वही बोध रसखान को हुआ, वही बोध मीरा को हुआ। और उन्होंने अपने जीवन की धारा बदल दी। बोध उसको कहते हैं जो तुम्हारे जीवन की धारा को बदल दे, जो चल रहा है उसे तुम्हें ताल में न बैठाने दे, तुम्हारे अंदर हलचल पैदा कर दे, उसको बोध कहते हैं। जो तुम्हें टिकने ना दे उसे बोध कहते हैं। जो तुम्हें उस ढर्रे में ना चलने दे, जो ढर्रे में हम चल रहे हैं, उसे बोध कहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो
कि हमारे जीवन में भी ये बोध हो जाए, बस वो दयानंद जागे तो एक त्यौहार बन गया, लेकिन उसके बाद फिर किसी की जागरूकता नहीं है। और बड़े सारे लोग उनसे जुड़े और इतना बड़ा भारी काम इस संसार में धर्म का करके गए। बहुत से लोग हैं, लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा, बहुत सारे लोग थे, महाशिवराज पाल जी, इतने लोग हैं मैं आपको नहीं गिना, जिन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन की दिशा को बदला। और जब जीवन की दिशा बदलती है तभी समाज में तुम्हारी पहचान औरों से अलग बनती है। जब तक जीवन बदलोगे नहीं तब तक पहचान भी नहीं बदलेगी, और जब तक पहचान नहीं बदलेगी कुछ बदलेगा नहीं। परिवर्तन लाना है, ये जरूरी चीज़ है। तो ये आज मैंने कुछ समय आपके बीच में लिया और ऋषि बोध के विषय में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा से और बहुत आनंद से उसको सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।